ये इतना मजे का कैसे बना लेते हैं? बिल्कुल ठीक कहा है पैक, ये कोफ्तान वाकई में बहुत जबरदस्त है। हयात तुम लोगों के साथ रहती है ना? क्या? हाँ हाँ, वो हमारे साथ ही रहती है। कैसी बातें करते हो करीम? क्या हंस रही हो? उसका अपना घर है, वो हमारे साथ क्यों रहेगी? क्या वो कल रात अपने घर पर थी? मुझे क्या पता कि वो कल रात कहाँ थी? मैं क्या उसके बॉडीगार्ड हूँ? कहीं भी हो, मुझे इससे क्या? एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, इसी वजह से पूछा था। इतनी छोटी मोटी प्रॉब्लम से तो हम रोज गुजरते रहते हैं, अब तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है ये भी बता दो तुम हमें। मुझे एक बहुत जबरदस्त बात पता चली है। एक्साइटमेंट हो रही थी आपको बताने की। काश तुम इतनी तवज्जो मुराद के साथ अपने मामला ठीक करने पर भी देती। याद है वो आदमी कह रहा था हयात 1 महीने से घर पर नहीं है, मगर करीम ने बताया कि उसे इसी महीने उसे 2 बार घर ड्रॉप किया है। तो ये मसला है। दीदम डियर, माय डार्लिंग, ये मामला तो जल्द समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम्हें अंदाजा है हमारे सामने कितने अहम मामलात हैं। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात पता चली है साठे की। इम्पोर्टेंट बात क्या है वो? तुम मुझे एक छोटा सा मामूली सा फेवर तो दे सकती हो ना दीदम? हाँ। वो जो दीदम है ना, कल हयात मैडम के घर पर गई थी, वहाँ उसे पता चला कि वो 1 महीने पहले शिफ्ट हो चुकी। हाँ, उसकी और फ्रेंड्स भी हैं यहाँ, हो सकता है उनमें से किसी के घर गई हो। इसी महीने में उन्होंने 2 मरतबा मुझे कहा कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। हयात मैडम ये किस तरह की जिंदगी गुजारती हैं? वो क्या करती हैं रात भर? नाइट क्लब में जाकर गाने गाती हैं क्या? या उनका कोई हमशक्ल तो नहीं है? पागल हो? बिल्कुल नहीं, वो इब्राहिम के साथ रह रही है। मेरा मतलब है ऐसा हो भी सकता है। तो अब ये इब्राहिम कहाँ रहता है? इब्राहिम वो अब हमारे गार्डन में नहीं रहता, और अब वो कहाँ रहता है इसके बारे में हमें नहीं मालूम, है ना असली? सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक, ठीक कहा। कहाँ फंस गई? अच्छा तो मैं सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आता हूँ तुम दोनों के लिए। असली, तुम्हें ये सारी बातें उसके सामने नहीं कहनी चाहिए थी। अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आपने मुझे बुलाया था दरिया मैम? कैसी हो तुम हयात? आओ बैठो। मुझे पता चला है कि दीदम और तुम्हारे बीच कोई बहस हुई है। मुझे नहीं पता कि दीदम ने आपसे क्या बात की है। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। सच क्या है मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। तुम्हारी सीवी देखी थी मैंने, बहुत अच्छी कंपनीज को छोड़ा तुमने हमें ज्वाइन करने के लिए। हाँ बस ऐसे ही कुछ है। हमें ही क्यों ज्वाइन किया? वैसे काम करना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मगर हयात की वजह से मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन कर ली। प्रायोरिटीज क्या है तुम्हारी? हयात को खुश रखना। इस्तांबुल उसी की वजह से आए हो? हाँ मैं इस्तांबुल में हयात का जवाब लेने ही आया हूँ। तो क्या जवाब दिया उसने? फिलहाल तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उसे दोबारा खोना नहीं चाहता। तो इस्तांबुल उस वक्त छोड़ोगे जब तुम्हारा कोई दिल तोड़ेगा? हाँ, मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा। हयात मेरा दिल नहीं तोड़ेगी। अगर उसने मना कर भी दिया तो भी मेरा प्यार उसके लिए कभी कम नहीं होगा। चलो हम दोनों में कोई तो चीज कॉमन है। मतलब हम जिसे चाहते हैं उसकी बहुत केयर करते हैं।
मेरी एक दोस्त ने नर्स से पूछा था वहाँ पर। उसने बताया कि दीदम ने पैसे दिए थे उसे फेक प्रेगनेंसी टेस्ट के। इसका मतलब ये है कि दीदम मैम प्रेग्नेंट नहीं है। दरिया मैम, मेरी और दीदम की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरी बात आप समझ रही हैं ना? मैं समझ सकती हूँ कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, क्योंकि उसका बिहेवियर और एटीट्यूड ही ऐसा है। अच्छा, तुमने मुराद को बताया इस बारे में? मैंने नहीं बताया क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है। हाँ, ये भी है। बगैर प्रूफ के तो वो कयामत तक यकीन नहीं करेगा। हैरत है कैसा फ्रॉड किया इस लड़की ने हमारे साथ। कितना मासूम समझ रहे थे हम उसको। यानी मुराद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है वो लड़की। देखो जरा, इतनी शेमलेस प्लानिंग कोई कर सकता है भला? बेचारे दुरूक और मुराद अपनी कैंपेन में इतने ज्यादा मसरूफ हैं कि उनसे तो इस वक्त बात करना ही फजूल है। हयात, तुम बेफिक्र रहो। ठीक है, जैसे आप कहें। अगर अब कोई और बात सामने आए तो मुझे सबसे पहले बता देना डियर। ठीक है मैम। खैरियत, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तुम? आपका इंतजार कर रहा था। अचानक आप कहाँ चले गए थे? भाई कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? बताए मुझे, कहाँ थे? इब्राहिम के साथ था। आपने उसे मारा क्या? नहीं, लंच किया हम लोगों ने साथ और थोड़ी सी बातें भी की। लोग दोस्त को करीब करते हैं, आप अपने दुश्मनों को भी करीब कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, हयात के क्या हाल हैं? हमेशा की तरह कंफ्यूज है वो। भाई आप उसे पागल कर देंगे, इसे खुद समझ में नहीं आएगा ये क्या हो मैं रहा खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हो रहा है। वाह इब्राहिम साहब, आज तो आप मुराद सर के साथ लंच पे गए हुए थे, तो कैसा रहा आपका लंच? अच्छा, तो तुम मुझसे जेलस हो रही हो? मगर तुम मुझसे जेलस क्यों हो रही हो? मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ जो उससे मिलने गई थी। वैसे इतना जेलस चेहरा मैंने आज तक कभी किसी का नहीं देखा। क्या तुम पागल हो गए हो? भला मैं क्यों जेलस होंगी? मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम दोनों ने आपस में क्या बातें की हैं। हाँ, मुझे भी बताओ जरा। टूवल मैडम। हाँ, मैं टूवल ही निकोलो। चलो छोड़ो, व्हाटएवर। तो बताओ क्या हुआ? मैं ये कह रहा था कि प्यार, मोहब्बत, इश्क, इसमें सब जायज होता है। वो अपने दुश्मनों को भी पहचानता है और मोहब्बत करना भी खूब जानता है। क्या तुम सच कह रहे हो? ये बातें की उन्होंने? टूवल मैम, आपका जो प्लान था वो तो काम कर गया। देखा, मेरे प्लान ने काम कर दिखाया। He is going crazy। हाँ, हमारा प्लान काम तो कर रहा है, लेकिन वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है जितना तुम समझते हो। मुझे तो वो बहुत मासूम लगे हैं। खबरदार जो तुमने उनकी साइड ली। तुम जानते हो ना मुझे। ओहो हो, एक मिनट, आप दोनों मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं भाई? मैं माफी चाहती हूँ सबके लिए। असल में ये गेम इतना सर पे सवार है कि कब क्या कहना है और क्या नहीं, हमें तो समझ में ही नहीं आता है इब्राहिम। अच्छा ठीक है, अब ये सोचो कि आगे क्या करना है।